सुप्रभात। श्री मंगल बाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में एक बार फिर से 12वीं के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके शुक्रवार को अनिवार्य हिंदी का कालांश है। पिछले अनिवार्य हिंदी के कालांश में हमने आपके अध्याय 1 सर्जन जो पाठ्य पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय संतवाणी, उसमें संकलित कवियों में कबीरदास जी के साहित्यिक परिचय को हमने पढ़ा। साथ ही कबीरदास जी के 2 पदों को हमने पढ़ा था। पहला पद था, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीच किया विचार। दूसरा था, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाई, हंस शीर को कहते हैं नीर सो त्यागे जाए। अब तीसरा पद यानी तीसरा जो दुआ है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कबीरदास जी ने इस दुआ में क्या कहा। देखो, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया जब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। इसमें आप कठिन शब्दों के अर्थ देख सकते हैं। अभिमान, अहंकार, भया यानी होना, कसु यानी कुछ, ये यानी हृदय, निज यानी अपना या स्वयं का, पीव यानी प्रिय या उस परमात्मा के संबंध में कहा गया है। तो इसका प्रसंग जब आप लिखेंगे तो ये दोहा जो है कबीरदास जी द्वारा रचित है। व्यक्ति स्वयं को इस सृष्टि पे जब कर्ता और भोक्ता मानने लगता है, उसमें अहंकार आ जाता है, तो कबीरदास जी ने कहा है कि ये अभिमान त्याग कर परमात्मा की भक्ति का उसमें करने का संकेत दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप को इस सृष्टि पे करने वाला और भोगने वाला यानी कर्ता और भोक्ता मानने लग जाए और वो अभिमान करना है शुरू कर देता है, तो उस अभिमान को उसको त्याग देना चाहिए, तब उसकी आत्मा सुखी हो सकती है। छोड़े सब जब अभिमान को यानी अभिमान व्यक्ति त्याग देता है, स्वयं को कर्ता और दर्ता मानने वाला अभिमान त्याग देता है, सुखी भया सब जीव, तब उसका जो व्यक्ति की आत्मा है वो सब तरह से सुखी हो सकती है। भावे को कछु कहे, अर्थात चाहे कोई कुछ भी कहे, उस स्थिति में जब व्यक्ति अभिमान त्याग देता है उस समय को ऐसा कुछ भी कहे, परंतु उस दशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा जो विराजमान है वो बहुत ही आनंददायक प्रतीत, आनंद की दशा में होता है, आनंददायक प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, कबीरदास जी ने ये कहा है इस पद में कि जब व्यक्ति अभिमान त्याग देता है तो वो उसकी आत्मा बड़ी खुश होती है। चाहे उस स्थिति में कोई कुछ भी कहे, लेकिन आत्मा में विराजमान उस परमात्मा को भी आनंद की अनुभूति होती है। विशेष में लिखोगे कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी है। जीव और पीव से ज्ञान साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अहंकार त्यागने की बात कही है और परम सत्ता परमात्मा की सत्ता को व्यक्त किया गया। अगला जो पद है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। देखिए, मोल यानी कीमत करना, म्यान तलवार के ऊपर चढ़ाया जाने वाला जो कवर होता है। इस का प्रसंग और संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत जो साखी या दुआ जो है कबीरदास द्वारा रचित है, इसमें व्यक्ति के बाह्य वेशभूषा या उसकी जाति से कभी उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार उसके ज्ञान के महत्व को हमें परखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, जो सज्जन व्यक्ति होता है, संत व्यक्ति होता है, उसकी कभी जात नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके बारे में ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। अर्थात साधु की पहचान, श्रेष्ठता
ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसके बाह्य वेशभूषा के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर। जिस प्रकार मोल करो तलवार का, तलवार जो होती है उसकी हमें कीमत करनी चाहिए। उपयोगी वस्तु तो तलवार है, ऊपर चढ़ाया जाने वाला म्यान, उसके बारे में हमें व्यर्थ की बात या उसकी सुंदरता के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, वो किस जाति का है या किस वर्ण का है, वो कैसा उसकी वेशभूषा है, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो इसका विशेष जब आप लिखोगे तो कबीरदास जी ने इसमें जातिगत भेदभाव का विरोध किया है और ज्ञान को प्राप्त करने की बात कही है, बाह्य सौंदर्य को त्यागने की बात कही है। अब हम अगला पद लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर पाठ्यपुस्तक आपके पास नहीं है तो जैसा मैं भावार्थ बता रहा हूँ धीरे से सुने आसानी से, और साथ ही इन दोहों को आप पाठ्यपुस्तक में उतार करके आप इसको व्याख्या करके और इस पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न बना करके पुनः वर्क करने के बाद मुझे फीडबैक भी देंगे आप लोग। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोआ पारस परस ते सो भी कंसन होए। कबीरदास जी ने इस दोहे में संत जनों की या सज्जन व्यक्तियों की संगति करने के बारे में कहा है, जो हमेशा हितकर होगी, लाभकारक होगी। संगत यानी संगति करना, निष्फल यानी व्यर्थ नहीं जाना कभी भी। पारस एक प्रकार का पत्थर होता है जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित है कि जिनके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है। परस यानी स्पर्श, कंसन यानी सोना, हो यानी हो जाता है। तो कबीरदास जी ने इसमें सज्जन पुरुषों की संगति के बारे में कहा है कि वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। कबीरदास जी कहते हैं संत जनों की संगति कीजिए, उनकी संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, निष्फल नहीं जाती। जैसे लोहा पारसते, पारस परसते यानी लोहा जो होता है पारस पत्थर के स्पर्श करने से सोना बन जाता है, उसी प्रकार चाहे लोहा कैसा भी हो वो पारस के स्पर्श आने से खरा सोना बन जाता है। तो कैसा भी व्यक्ति जिसके अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं, लेकिन यदि वो अच्छे पुरुषों के सज्जन पुरुषों की संगति में आएगा तो वह जरूर अपने अवगुणों को त्याग कर अच्छा इंसान बन जाएगा। तो इस दोहे में आप विशेष की बातें क्या लिखोगे कि जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, ये एक दृष्टांत है। उसी प्रकार साधु लोगों की संगति करेंगे तो दुर्गुणी व्यक्ति भी सगुणी व्यक्ति बन जाता है। और साधु की संगति का इसमें उपदेश दिया गया है। देखिए, एक जब पंक्ति कहकर दूसरा उसका एग्जाम्पल दिया जाता है तो इस स्थिति में दृष्टांत अलंकार होता है ना। कैसे इसमें हुआ, जैसे साधु की संगति करने से कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका परिणाम के उदाहरण दिया है पारस पत्थर और लोहे का। तो ये हो गया। उसके बाद आपका अगला है पद, मारिए आशा सांपनी जिन रसिया संसार, ताकि औषध तो से ये गुरु मंत्र विसार। देखिए, मारिए आशा रूपी जो सांपिनी यानी सर्पिणी है, डसिया यानी डस जाना और यहाँ व्यतीत करना या परेशान करने से, तो उसका मतलब होता है संतुष्टि। औषध यानी दवाई। आप वापिस वही प्रसंग और संदर्भ दो कबीरदास जी द्वारा रचित दोहा या साखी है ही। इसमें दुराशा को त्याग कर संतोष का अपनाने का उपदेश दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस से सारा संसार अर्थात सभी लोग व्यथित या बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, मनुष्य को उस प्रकार की दुराशा या आसक्ति को त्याग कर अपने जीवन में लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना, उसको प्राप्त कर सकता है। अर्थात दुराशा को त्याग दें तो हम जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, मारिए आशा सांपिनी, आशा रूपी सर्पिणी, बुरे जो विचार है, व्यतीत करने वाले विचार है, उसको हम त्याग दें। जिसने पूरे संसार को व्यतीत कर रखा है, डस रखा है यानी परेशान कर रखा है, दुराशा जैसी आसक्ति या बीमारी को अब त्यागना है तो उसकी ताकि औषध का मतलब दवा क्या है, तोष यानी संतोष है। व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान क्या होता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। जब तक वो संतोष प्रवृत्ति नहीं आती
तब तक वो परेशान होता ही रहता है। इस श्रेष्ठ मंत्र का विचार करके दुराशा को समाप्त कर दो कि जब भी व्यक्ति के अंदर संतोष की प्रवृत्ति आएगी तो आशा रूपी सरपनी को वो उससे बच सकता है। तो रूपक अलंकार है, सदुगड़ी भाषा है ही। अगला, और आज हम कबीरदास जी के जो संतवाणी के 2 है उसको समाप्त कर लेते हैं। अंतिम को भी शामिल कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर क्वालिटी गिर जाएगी इसकी। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत। प्रस्तुत जो साखी है संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है और मधुर वाणी या व्यवहार, मधुर व्यवहार आपस में करने का जो कबीरदास जी ने संदेश दिया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कागा काको धन हरे, कौवा जो होता है किसका धन का हरण करता है, अर्थात जैसे वो काँव काँव की आवाज़ करता है हम उसको पत्थर मारते हैं, तो क्या उसने किसी का धन हरण कर लिया। कोयल काको देत, और कोयल ने किसको जो है धन दौलत देती है वो, अर्थात ना तो कौवा किसी का नुकसान करता है ना कोयल किसी को लाभ पहुंचाती है। फर्क किस बात का है, मीठा शब्द सुनाए के जगह अपनो कर लेत, अर्थात कोयल मीठी वाणी में बोलती है तो लोग उसे पसंद करते हैं, जबकि कौवा काँव काँव जो कर्कश ध्वनि बोलता है इसे लोग उसे नकार देते हैं। तो संसार में हमें भी ये चाहिए कि हम अपने मधुर वाणी से लोगों को अपना बनाएं। जैसे ही हम अपनी कड़वी वाणी बोलेंगे लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें बार बार अनेक वर्णों की, क वर्ण की और अन्य वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है, और कबीरदास जी ने मधुर जो है व्यवहार करने का उपदेश दिया है। इस प्रकार आज हमने प्रथम अध्याय में संकलित संतवाणी में कबीरदास जी के दुआओं का सबका भावार्थ कर लिया। सभी दुआओं का भावार्थ करके पुनः मुझे फीडबैक देंगे, और इस पर आधारित प्रत्येक दोहे पे कम से कम आप 2-2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी बनाएंगे और उसके उत्तर भी करेंगे। क्योंकि मैं बहुत विस्तार से बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाने से आप तक पहुँचते पहुँचते इसकी गुणवत्ता जो है गिर जाती है। इसलिए आप लोग इसको पढ़ें, समझें और इसके साथ इसको आत्मसात करने का कोशिश करें। घर में रहे, सेफ रहिए। जय हिंद।